जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्या झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज में हम लोग टोटल 20 से 25 क्लास करने वाले हैं। उसी क्रम में ये पांचवा क्लास है, ठीक है, ये पांचवा क्लास है। और आपको बता दें कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में क्या है, झारखंड का मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के इतिहास से, झारखंड के भूगोल से, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के मंदिर, झारखंड के शिक्षण संस्थान, सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। जिस प्रकार आपका जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें सभी कुछ मिक्स रहता है, ठीक उसी प्रकार का इसमें भी मिक्स क्वेश्चन रहेगा। और आपके जो आगामी जो परीक्षा है उसमें इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको हूबहू दिखाई देने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो क्या करना है, समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है आगे में, एकदम पेन कॉपी लेके, और मेरा क्लास को बड़ा ही चिंतन गहन से देखना है। क्योंकि एक्सप्लेन तो हम करेंगे ही और साथ में ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको मज़ा भी आएगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? पहला है शिवदास, दूसरा है एनी शाह, तीसरा है सौरभ नारायण, चौथा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फनी मुकुट राय। तो प्रथम नागवंशी राजा होने का श्रेय किसे जाता है? फनी मुकुट राय को। यानी कि नागवंशी वंश की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। कब की थी? तो 64 ईस्वी में। कब? 64 ईस्वी में। अगर इसको शताब्दी में बात करेंगे तो हो जाएगा आपका प्रथम शताब्दी में नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। इतना आपको याद रखना है। और इस नागवंश की बात की जाए तो नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था? नागवंशियों का राजकीय भाषा नागपुरी था। क्या था? नागपुरी था। नागपुरी भाषा आप सभी जानते होंगे, झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं तो नागपुरी जो है नागवंशियों का राजकीय भाषा था। और इस नागवंशी शासक के ही एक प्रतापी शासक कौन? दुर्जन साल थे। कौन थे? दुर्जन साल थे। और दुर्जन साल से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछता है कि दुर्जन दुर्जन साल को किसने गिरफ्तार किया था? कौन सा मुगल शासक ने? तो हो जाएगा आपका जहांगीर ने दुर्जन साल को कैद करके रखा था। कितने साल के लिए? तो 11 साल के लिए। कहाँ पर? तो एक है आपका ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ? ग्वालियर के किला में। फिर उसके बाद हीरे का अच्छे पारखी होने के कारण इसको जेल से रिहा भी कर दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर बी वाला विकल्प में क्या दिया गया है? एनी शाह। एनी शाह के द्वारा 1691, कब? 1691 ईस्वी में आपका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। किसने? एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ है? रांची में है। रांची के धुरुआ में स्थित है। और आपका उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसी का फोटोकॉपी या उसी का ट्रू क्या है? आपका जगन्नाथ मंदिर, जो कि रांची के धुरुआ में है और जिसका निर्माण एनी शाह ने 1691 ईस्वी में करवाया है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फनी मुकुट राय। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऋग्वेद काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है किकेट प्रदेश, दूसरा है पुंडरीक देश, तीसरा है वन प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किकेट प्रदेश। ऋग्वेद काल में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से बुलाया जाता था। वैसे बता दें आपको कि झारखंड को अनेक काल में अनेकों नाम से बुलाया गया है, जिसमें आपका ऋग्वेद काल में किकट प्रदेश कहा गया है, जबकि पुंडरीक देश किस में कहा गया है? तो महाभारत में। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है। और साथ में महाभारत में ही झारखंड को और क्या कहा गया है? पशु भूमि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि भी कहा गया है। और वायु पुराण में झारखंड को मुरंड भी कहा गया है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही आपका चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कुकुट लाट भी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? कुकुट लाट कहा गया है। वैसे हमारा जो झारखंड है उसका अर्थ क्या हो जाता है? वन प्रदेश हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपका पुंडरीक देश। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1805, दूसरा है 1855, तीसरा है 1860, चौथा है 1880। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1855। अगर आपसे पूछा जाए, बताया जाए कि 1855-56 में बोल देगा कोई, तो ये भी सही है भाई। इसमें मत बोलिएगा कि 55 हुआ था 56 में नहीं, ठीक है। लड़ाई था, विद्रोह था तो लंबा चलेगा, तो 55 से 56 ये सही हो जाएगा। और संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। हुल विद्रोह।
हुल विद्रोह क्यों कहा जाता है? क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश को बढ़ाए रखने के लिए बीच-बीच में हुल, हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है? और इसकी शुरुआत 30 जून को हुआ था, 30 जून आपका 1855 को। इसलिए प्रत्येक साल में मतलब प्रत्येक साल 30 जून को क्या है, झारखंड में हुल दिवस मनाया जाता है। उस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है, ये आपको याद रखना है। अब बात आता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनके जो नेतृत्वकर्ता थे आपके कौन? सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू ये 2 भाई थे अलग-अलग, सिद्धू कान्हू और इनके और 2 भाई चाँद भैरव और इनकी 2 बहन फूलो झानो। यानी कि 4 भाई 2 बहन ये लोग मिल के क्या है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो हो जाएगा ये तीसरा नंबर का उत्तर बी 1855। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है गणपत राय, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है विश्वनाथ सहदेव। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथ मांझी। तो खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? भागीरथ मांझी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये खरवार आंदोलन हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1874 में। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। अब बात करेंगे बुधू भगत की, तो बुधू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसका? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से लेके 32, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। अब बुधू भगत के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रांची जिला के चान्हो प्रखंड के आपके सिला गाँव के रहने वाले थे। कहाँ? सिला गाँव के रहने वाले थे। बहुत सारे क्लास में हम देखे हैं बड़ा-बड़ा जो क्लास लेते हैं हमारे सर लोग, तो वो लोग क्या बोला है सिला गाय को सिल्ली बोल दिया है। तो इस तरह से मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन सिला गाय होगा जो कि आपका चान्हो प्रखंड में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और एक चीज़ याद आ गया तो बताते हैं, बुधू भगत का जन्म कब हुआ है? 1792 में। ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? पहला मैकडोनाल्ड, दूसरा है रफसेज, तीसरा है डाल्टन, चौथा है सिप्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी डाल्टन। तो आपका 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। अगर आपसे ये पूछे कि 1857 की क्रांति सबसे पहले झारखंड में कहाँ हुआ था? तो रोहनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोहनी गांव में हुआ था। और ये रोहनी गांव कहाँ है? तो रोहनी गांव आपका देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 ईस्वी में। और ये जो रोहनी गांव में सबसे पहले हुआ था बोले थे तो कब हुआ है? 12 जून। कब हुआ है? 12 जून 1857 ईस्वी को। इतना तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंडी और ओपरतिपी नाम से प्रसिद्ध विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? पहला है हो, दूसरा है पहाड़िया, तीसरा है मुंडा, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो। हो जनजाति के बीच प्रचलित विवाह का नाम क्या है? एक है अंडी या अंडी भी लिखता है, दूसरा ओपोरतिपी। अब अंडी विवाह में होता क्या है बता दें, तो अंडी विवाह जो होता है इसमें वर्ता के द्वारा विवाह होता है। वर्ता मतलब होता है कि जाके अगुआ बरुआ बातचीत कीजिए माँ बाप, उसके बाद शादी किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडी विवाह। और एगो जो है आपका ओपर्तिपी विवाह, ओपर्तिपी विवाह में क्या होता है कि अपहरण विवाह इसको कह सकते हैं। लड़की को भगा के लाया मेला बाजार से उजार से और शादी कर लिया, उसी को ओपर्तिपी विवाह कहते हैं। और ये विवाह जो है आपका हो जनजाति के बीच प्रचलित है। और हो जनजाति की बात की जाए तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी अपनी एक भाषा है जिसको क्या बोलते हैं? हो भाषा बोलते हैं। ठीक है, हो भाषा में गाना आप लोग सुने होंगे, चिकन बीन 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 वाला, ये हो भाषा का गाना है। अच्छा सुना देता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, दूसरा है ऑस्ट्रिक, तीसरा है निग्रो, चौथा है मोंगलाइट। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑस्ट्रलाइट। तो आपको बता दें कि 2011 कितना 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में कितना 32 जनजाति पाई जाती है। उसी में 8 क्या है? आदिम जनजाति है। ठीक है, जिसमें अधिकतर जो जनजाति है, अधिकतर आदिवासी समुदाय है, वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रलाइट कैटेगरी से आता है। ये भी आपको याद रखना है। अधिकतर प्रोटोस्टलाइट है, कुछ-कुछ आपका द्रविड़ से भी आता है, लेकिन अधिकतर जो है आपका प्रोटोस्टलाइट के तहत आता है। ठीक है?
अब जनजातियों की बात हुआ है तो जनजाति जो है सबसे अधिक किसकी संख्या है तो संथाल की, दूसरे नंबर में कौन है उरांव, तीसरा में मुंडा और चौथा में हो है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? पहला है बोराम, दूसरा है गुमी, तीसरा है पाट डुबो, चौथा है डढ़ा डुबो। वाह, गजब का क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और साथ में क्या है महत्वपूर्ण भी है। कोई कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि इंटरेस्टिंग तो होता ही है, लेकिन क्या है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाट डुबो कहते हैं। डुबो की जगह में दुबो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को पाट दुबो के नाम से जानते हैं। पाट दुबो कहीं पर ऐसा भी लिखल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, द दु बो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि संथाल परगना के अधिकांश सौरिया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? यानी कि सौरिया पहाड़िया आपको पता है कि झारखंड का एक आदिम जनजाति है, तो उन लोगों का भाषा कौन सा है संथाल परगना में, ये बोलना चाह रहा है। पहले सवाल को पढ़ लीजिए। संथाल परगना के अधिकांश सौरिया पहाड़िया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? पहला है बंगला, दूसरा है हिंदी और तीसरा है उर्दू, चौथा है मुंडारी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगला। तो संथाल परगना के अधिकांश सौरिया लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि सौरिया पहाड़िया जो है क्या है, झारखंड में जो टोटल 8 आदिम जनजाति है उसी में से में एक है। ठीक है, और सौरिया पहाड़िया की जो है सामान्यतः भाषा कौन सी है? माल्टो है। ठीक है, माल्टो भाषा है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है किसका? यहाँ बात हो रहा है संथाल परगना क्षेत्र में। तो संथाल परगना क्षेत्र में जो सौरिया लोग रहता है वो लोग कौन भाषा बोलता है? तो बांग्ला बोलता है। ठीक है, बांग्ला आमी तामी के भालोबासी वही वाला बांग्ला भाषा बोलता है। अब यहाँ पर संथाल परगना का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि संथाल परगना क्या है? एक प्रमंडल है। क्या है? एक प्रमंडल है। और संथाल प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो आपका दुमका हो जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल पाया जाता है और पांचों प्रमंडल के नाम और उसके मुख्यालय हम आपको बताते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग। दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा संथाल परगना, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? आपका दुमका हो जाएगा। पांचवा प्रमंडल आपका हो जाएगा कोल्हान, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? चाईबासा हो जाएगा। ये सब आपको लिंक करके याद करना है और पढ़ाई करना है, ताकि झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। साथ में आपको पूर्ण विश्वास के साथ मेरा जो क्लास है उसको अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरा क्लास को तन मन से अगर देखते हैं तो झारखंड में जितना भी आपका होता है प्रतियोगी परीक्षा जिसमें झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ से हर दिन क्लास एगो झारखंड जीके का होता है और ये सालों साल चलेगा, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? किस जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन नहीं लग रहा है? ठीक है, किस जनजाति के लोग, किस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर किसान। ठीक है, यहाँ कर लीजिएगा किसान। ठीक है, तो किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? पहला है नगेशिया, दूसरा है होड़ोको, तीसरा है कुड़ुक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगेशिया। तो किसान जनजाति के लोग स्वयं को नगेशिया कहते हैं। ठीक है, और किसान झारखंड की एक लघु अनुसूचित जनजाति है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है कुड़ुक की बात की जाए तो कुड़ुक उरांव लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उरांव लोग का जो भाषा है वो क्या है? कुड़ुक भाषा है। ठीक है, और आपको बता दें कि कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए खास प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आपका तोलोंग सिकी है। क्या है? तोलोंग सिकी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तोलोंग सिकी आपका कुड़ुक भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें ये जो कुड़ुक भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किस भाषा परिवार? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो 10 नंबर सवाल का तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगेशिया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है? पहला है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा है 14। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11। तो आपको बता दें कि झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल है।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और झारखंड में आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लातेहार जिला में, कहाँ है? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में। और आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, पलामू। तो बता दें कि झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिले में किया जाता है। तिलहन मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर आप लोग नहीं समझ रहे, तिलहन यानी कि ऐसा उत्पाद या ऐसा फसल जिससे तेल का उत्पादन होता है, जिससे तेल बनाया जाता है, उसको हम लोग तिलहन कहते हैं। तो तिलहन का जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू जिला में होता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? ठीक है, पहला है 81.27, दूसरा है 80%, तीसरा है 85.2 और चौथा है 88.79। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, 81.27। कितना हो जाएगा? 81.27। तो झारखंड के कुल वनों का 81.27% वन सुरक्षित वन पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है 2000 के 2011 के जो जनगणना के हिसाब से कितना वन बता रहा था? 29.61। लेकिन यही वाला आपका 2021 2021 का जो है वन्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कितना हो गया है? तो ये हो गया है आपका 29 पॉइंट शायद 76 हो गया है। एक आध दो आगे पीछे होगा थोड़ा सा, लेकिन 29 पॉइंट ही है, 29.76 होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका झारखंड में वनों का प्रतिशत। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है कोनार नदी, चौथा है अजय नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शंख नदी पर। तो सदनी घाघ जो है आपका शंख नदी पर बना हुआ है। कहाँ है? शंख नदी पर बना हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसका ऊंचाई लगभग 200 फीट है। कितना? लगभग 200 फीट के आसपास है सदनी घाघ की ऊंचाई, जो कि शंख नदी पर है। अब आपके दिमाग में स्वाभाविक से आएगा कि सर ये शंख नदी कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिला है। गुमला जिला के चैनपुर से आपका क्या निकलता है? शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। ये आपको याद रखना है। स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल क्या है? रांची का नगड़ी गांव है। कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को हम लोग रानी चुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी चुआ। चुआ मतलब कुआं का छोटा रूप को चुआ बोलते हैं। और इस स्वर्णरेखा नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके कहाँ गिरता है? तो बंगाल के खाड़ी में गिरता है। स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला एकमात्र नदी क्या है? स्वर्णरेखा नदी है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि इस स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात बना है। और इस स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो इस स्वर्णरेखा प्लस खरकई, ठीक है, स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में ही आपका जमशेदपुर जैसा महान शहर बसा हुआ है। ठीक है, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें अजय नदी की बात की जाए तो अजय नदी जो है इसका उद्गम स्थल मुंगेर है। कहाँ है? मुंगेर है। और ये मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, और बिहार से ही हम लोग 46% भूभाग काट के क्या किए हैं? अपना झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। ठीक है, और बिहार आपका झारखंड के किस दिशा में है? तो झारखंड का ऊपर यानी कि इधर उत्तर दिशा में आपका क्या है? बिहार है। ये आपको याद रखना है। तो इसका तो हो जाएगा 14 नंबर का सवाल का सही आंसर बी, शंख नदी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है बराकर, चौथा है सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात किया जाए तो इसका जो उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। कहाँ है? टोरी। और टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जो है 2001 ईस्वी में जिला बना है। 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है।
अब दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी का दूसरा नाम क्या है? देव नदी भी है। क्या है? देव नदी, इतना याद रखना है। साथ ही झारखंड का क्या है? ये सबसे लंबी नदी है और साथ ही क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। ये झारखंड का सबसे लंबी नदी कह रहे हैं तो कितना किलोमीटर लंबा है? लगभग 290 किलोमीटर इसका लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक मतलब समझ रहे हैं? दुःख वाली बात। तो दामोदर नदी में इतना अत्यधिक जो है बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होता है, जिसके कारण दामोदर को बंगाल का शोक भी कहना पड़ता है या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है सोन नदी। सोन नदी के अगर उद्गम स्थल की बात किया जाए तो कहाँ है? एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से आपका क्या निकलता है? सोन नदी निकलता है। ये भी आपको क्लियर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड, चौथा है झारखंड बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो है आपका झारखंड राज्य में स्थित है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग झारखंड जी के पूछ रहे हैं तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिना डाउट के झारखंड को ही मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उधवा आकार छूट गया है। उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1991, दूसरा है 1995, तीसरा है 2000, चौथा है 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। उधवा झील पश्चिम बिहार का स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया है। अब आपके दिमाग में ये आना स्वाभाविक है कि सर ये उधवा पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला में। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला की बात की जाए तो ये बना है आपका 1991 ईस्वी में जिला। कब बना? अरे 91 बोलते हैं, 1983 ईस्वी में जिला बना है। कौन? साहेबगंज। और साहेबगंज जो है आपका झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहता है। ठीक है, गंगा नदी झारखंड में सिर्फ और सिर्फ साहेबगंज जिला से होकर बहता है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी। क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके खेती के लिए बेहतरीन है? कपास के खेती के लिए बेहतरीन है। और इस राजमहल को ही झारखंड के इतिहास में क्या कहा गया है? कांकजोल कहा गया है। क्या कहा गया है? कांकजोल कहा गया है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 17 नंबर का सवाल का उत्तर ए, 1991। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन तय करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल के द्वारा नियत किया जाता है। और बात किया जाए कि झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जेपीएससी, इसकी बात हो रहा है तो जेपीसी की स्थापना कब हुआ है? तो आपका 2002 में। ठीक है, 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन झारखंड में किया गया है। यहाँ पर राज्यपाल का जिक्र आया है तो आपको दो चीज़ बताना चाहेंगे कि राज्यपाल जो है झारखंड के जो है वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? संतोष कुमार गंगवार। क्या है? संतोष कुमार गंगवार क्या है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। और आपसे ये भी पूछता है सवाल कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। साथ ही ये पूछ देता है कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू क्या है? वर्तमान में आपका भारत का राष्ट्रपति जी हैं और भारत के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव भी प्राप्त इन्हें है। और द्रौपदी मुर्मू की बात किया जाए तो वह उड़ीसा के रहने वाली। कहाँ की? उड़ीसा के रहने वाली है। उड़ीसा के मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली। कहाँ? रायरंगगंज की रहने वाली है। ये सब आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 18 नंबर सवाल का उत्तर तो हो जाएगा ए, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो झारखंड का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? आपके हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। रक्षा मंत्री भारत के कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री क्या है? आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह। और आपका आज, हाँ, आज ही की बात हो रहा है कि ये आपका जो दशकर्म जो चल रहा है नेमरा गांव में गुरु जी का, वहाँ ये झारखंड आए हुए थे। कौन? राजनाथ सिंह, जो कि क्या है? रक्षा मंत्री हैं भारत के।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, कैसे होता है? ठीक है, पहला है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, तीसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों के सदस्यों द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब झारखंड विधानसभा का जिक्र आ रहा है तो सब कुछ बताएंगे। तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो है आपका रविंद्रनाथ महतो। क्या है? रविंद्रनाथ महतो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर हैं। अब रविंद्रनाथ महतो की बात किया जाए तो ये जो है आपका जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या हैं? एमएलए हैं या विधायक हैं। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला? जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला की बात की जाए तो यह 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर कहा जाता है। और ये वर्तमान समय में जामताड़ा का कर्माटांड़ या जामताड़ा जो है पूरे विश्व में, झारखंड भारत की बात नहीं करें, विश्व लेवल तक क्या है? कुख्यात है। किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए। ठीक है, विख्यात नहीं बोल रहे, कुख्यात है। कुख्यात और विख्यात में वेरी डिफरेंट भाई। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा है कैबिनेट सचिव। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्या बोला? राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, बी वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मुख्यमंत्री का बात आया है तो मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री वर्तमान में क्यों है झारखंड के? हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। ये किस राजनीतिक पार्टी के हैं? तो ये आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। और जेएमएम की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में हमारे दिसोम गुरु या गुरु जी शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया था। ठीक है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हेमंत सोरेन जो सीएम हैं ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपको ये भी पूछ देता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हो जाता है आपका बाबूलाल। ठीक है, क्या नाम है? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 2003 ईस्वी तक क्या थे? झारखंड के सीएम थे। यानी कि झारखंड को सीएम के रूप में इन्होंने 3 साल अपना वक्त दिया है। और किस राजनीतिक पार्टी से थे? ये बीजेपी से थे। और वर्तमान में किस राजनीतिक पार्टी में है? तो बीजेपी में ही हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, इसका हो जाएगा नो डाउट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड जो है हमारा जो है, झारखंड है कोयला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और पूरे भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार जो है आपका झारखंड में ही है। इसलिए झारखंड के दामोदर घाटी वाला क्षेत्र को या छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। और ये रूर प्रदेश का शब्द कहाँ से लिया गया? तो आपको बता दें कि जर्मनी में एक इलाका है, एक ये क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारा क्या है? खनिज संपदा पाए जाते हैं। उस जगह का क्या नाम है? रूर प्रदेश है। ठीक उसी को देख के झारखंड में भी बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन या खनिज संपदा पाया जाता है। तो झारखंड के भी छोटा नागपुर क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। अब आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, बेशक मज़ा आना चाहिए, इतना मेहनत करके हम पढ़ाते हैं, ठीक है? और साथ में ये मज़ा सिर्फ़ आएगा और एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा? ये आपके एग्ज़ाम में आएगा भी और पढ़ने में मज़ा भी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? तो शिद्दत से पढ़िए। हम तो कहेंगे कि आप लोग यूट्यूब का बस हल्के से लेते होंगे, ऑन कर दिए, फिर पढ़े, इधर-उधर घूमते हुए पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा? आप लोग यूट्यूब है, लेकिन यहाँ पर हम कोचिंग टाइप का पढ़ा रहे हैं, तो आपको करना क्या था कि एक जगह स्थिर अपना स्टडी टेबल में बैठ के इसको चालू करके क्लास चालू करके एक नोटबुक लेके आराम से लिखते हुए पढ़ना था। हम इसको पढ़ाएँगे 30 से 35 मिनट में, लेकिन आप लोग उसको लिखते हुए पढ़ना था आपको रोक-रोक के कम से कम 1 से डेढ़ घंटा में। उसके बाद अगर इस तरह से आप हर दिन कीजिएगा तो मजाल है झारखंड जीके का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं था।
और झारखंड जीके आपको बता दें कि झारखंड जीके जो है इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या सबसे ज़्यादा झारखंड पढ़ाया जाता है। तो देखिए जैसे अभी आप लोग झारखंड उत्पाद सिपाही बोलेंगे या झारखंड पुलिस का बात करेंगे, उसमें डायरेक्ट आपका झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन है, ठीक है? और आपका जो है सामान्य जीके जो पूछेगा उसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन जो है क्या है, झारखंड से ही रहेगा। तो 55 से 60 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड जीके से रहेगा, और 55-60 क्वेश्चन काफ़ी होता है किसी का भी पासा पलटने के लिए, ठीक है? इसीलिए झारखंड जीके को विशेष ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन-सा है? पहला है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा है एल्युमीनियम उद्योग, चौथा है रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात उद्योग। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग लौह इस्पात उद्योग है, ये आपको याद रखना है। लौह इस्पात उद्योग से आपको क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा होगा, क्या आ रहा है? 1907 में, कब? 1907 में आपका जमशेदपुर में टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया। किसका? टिस्को कंपनी की। टिस्को कंपनी को क्या बोलते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोला जाता है। तो टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। जिसके कारण आज जमशेदपुर शहर को जमशेदपुर बोला जाता है उनके नाम पर, और उसे टाटा नगर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच नेशनल हाईवे कौन सा है? पहला एनएच 2, दूसरा है एनएच 23, तीसरा है एनएच 32, चौथा एनएच 33। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी, एनएच 33। नेशनल हाईवे 33 क्या है? झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई लगभग कितना है? तो इसकी लंबाई लगभग की बात कर रहे हैं 333.3 किलोमीटर, माने 4 गो 3 लिखिएगा, इतना है। ठीक है, यह आपका बरही हजारीबाग रांची महुलिया होते हुए बहरागोड़ा तक जाता है, इतना आपको याद रखना है। और आपका एनएच 33 में ही आपका क्या है? हजारीबाग है, हजारीबाग शहर है। और ये आपका एनएच 33 में ही आपका क्या है? ओरमांझी शहर है। क्या है? ओरमांझी। और ओरमांझी में ही आपका क्या है? बिरसा जैविक उद्यान है, जो कि 1994 ईस्वी में बना है। कब बना है? 1994 ईस्वी में बना है। और किस नदी के किनारे? तो सपही नदी के किनारे है। ये सब आपको लिंक करके ही पढ़ना होगा मेरे भाई। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.27, दूसरा है 2.72, तीसरा है 2.07, चौथा है 2.42। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसको जिस तरह से दो दो करके लिखा है तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजिया रहे हैं। हमको मालूम है थोड़ा कन्फ्यूजिया रहे हैं, लेकिन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 पॉइंट, अरे हम भी कन्फ्यूजिया गए। देखिए हो जाएगा 2.72, यानी दूसरा वाला। आप लोग को बोल रहे हैं खुदे कन्फ्यूजिया रही, हो जाएगा 2.72। सबसे पहले आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या क्या है? 3,29,88,134 है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है, जो कि भारत की जनसंख्या का कितना है? 2.72% है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा अपना रांची। ठीक है, रांची मेरी जान क्या है? ये जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप लोग क्या कहिएगा? वो हो जाएगा आपका लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा। और लोहरदगा के बारे में आपको बताएंगे, रांची के बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है और बताते भी हैं, लेकिन लोहरदगा के बारे में आपको जानना जरूरी है। लोहरदगा जो है जिला बना है 1983 ईस्वी में। कब बना है? 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा और खूंटी झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी झारखंड में टोटल 24 जिला है, और 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और लोहरदगा की बात कर रहे हैं तो लोहरदगा में आपका दो प्रमुख जलप्रपात है। कौन कौन? आपका एक तो है घड़घड़िया। क्या है? घड़घड़िया। और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है निंदी। क्या है? दूसरा का नाम निंदी है। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में ही एगो बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर तो हो जाएगा 2.72। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य क्या है? पहला है छऊ नृत्य, दूसरा है नटुआ नृत्य, तीसरा है कर्मा नृत्य, चौथा है जदुर नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य की बात किया जाए तो झारखंड का सबसे मशहूर है और ये झारखंड का लोक नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में, कब? यूनेस्को ने 2010 में जो है विरासत नृत्य में शामिल कर लिया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है आपका पूरे विश्व लेवल में प्रसिद्ध है। इसका प्रदर्शन यूरोप में भी किया जा चुका है छऊ नृत्य को, और यह नृत्य जो है पूरा अंग्रेज़ों को मन मोह के रख दिया है। इतना खतरनाक नृत्य है, आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। छऊ नृत्य क्या है? पहले तो आपको ये जानना हो कि ये एक ओजपूर्ण नृत्य है, पूरा ताकत वाला नृत्य है, जोश से भरा हुआ नृत्य है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और सभी क्या है, मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं। ठीक है? ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया आपका छऊ नृत्य के बारे में। आपको बता दें कि झारखंड में जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। किसको? सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। और ये जो सरायकेला खरसावां जिला जो है आपका 2001 ईस्वी में बना है। ठीक है? और किस नदी के किनारे है? तो खरकई नदी के किनारे आपका सरायकेला खरसावां जिला है और सरायकेला खरसावां जिला को ही छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। वैसे पूरे भारत में बात की जाए तो 3 राज्यों में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे उड़ीसा में मयूरभंज को, किसमें? उड़ीसा में मयूरभंज को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि छऊ नृत्य जो है 3 प्रकार के हैं। एक है मयूरभंज प्रकार, दूसरा है पुरुलिया प्रकार और तीसरा है ये आपका सरायकेला प्रकार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका छऊ नृत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झूमर गीत कब गाया जाता है? पहला है पूजा के अवसर पर, दूसरा है पर्व त्योहार के अवसर पर, तीसरा है जन्म के अवसर पर, चौथा है विवाह के अवसर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? कोई दिक्कत नहीं है। झूमर गीत जो है आपका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा-सा आपको याद करने दीजिए। झूमर गीत कब गाया जाता है? उसको इसका उत्तर देने से पहले आपको बताते हैं बाकी चीज़ का, ठीक है? उसके बाद हम वो भी देख लेंगे कि झूमर नृत्य कब गाया जाता है। तो हम बताते हैं विवाह के अवसर पर कौन-सा गीत गाया जाता है? विवाह के अवसर पर आपका डोमकच गाया जाता है। कौन-सा? डोमकच गाया जाता है। ठीक है? डोमकच क्या है? विवाह से संबंधित है। और जन्म के अवसर पर कौन-सा गीत गाया जाता है? तो झंझाएँ। कौन-सा? झंझाएँ गीत जो है आपका जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है? इतना आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई ये ये झूमर गीत कब गाया जाता है? तो ये थोड़ा-सा हमको दिक्कत है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। उम, झूमर नृत्य ये होना चाहिए आपका, थोड़ा-सा देखिएगा, अगर गलती होगा तो बताइएगा, लेकिन ये हमको याद आ रहा है, ये हो जाना चाहिए पर्व त्योहार के अवसर पर। तो झूमर गीत आपका पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है? जन्म के अवसर पर झंझाएँ और विवाह के अवसर पर डोमकच। तो देख लीजिएगा, थोड़ा-सा मिस्टेक होगा तो आप भी कर सकते हैं। क्या है, गुरुजी हैं, मतलब गुरुजी को नहीं सिखाइएगा, सिखाइए गुरुजी को भी, कहीं-कहीं मिस्टेक होता है तो। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? पहला है शहनाई, दूसरा है केंद्री, तीसरा है भुआंग और चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। संथाल जनजाति का जो है प्रिय वाद्य यंत्र आपका शहनाई भी है और आपका केंद्री भी है। शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र बोला जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल वाद्य यंत्र कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, मंगल यानी कि शुभ काम होते हैं, उसमें शहनाई ज़रूर बजाए जाते हैं। शादी, ब्याह, पूजा-पाठ सब में शहनाई बजाया जाता है। शहनाई का आकार कैसा है? इस तरह से है, आगे में चोंगा है, इधर से फूँकिए, पें करता है ना, ये शहनाई है। ठीक है? अब शहनाई क्या है? शहनाई जो है आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र मतलब मुँह से फूँक के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र को हम लोग सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और दूसरा जो है केंद्री, जो है संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। तो केंद्री क्या है? केंद्री जो है जिसको हम लोग झारखंड का वायलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड का वायलिन भी कहते हैं। और केंद्री क्या है? आपका तंतु वाद्य यंत्र है। कैसा है? तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें आपका कोमल और करुण स्वर उत्पन्न होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई और केंद्री दोनों ही है। अब संथाल जनजाति की बात हुआ है तो थोड़ा-सा बहुत देर से उसके बारे में बताए नहीं है और क्लास खत्म होने वाला है, तो संथाल जनजाति के बारे में बताते हैं। तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? जनसंख्या के आधार पर झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? पूरे भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है।
ठीक है? भील के बाद गोंड होता है, गोंड के बाद आपका संथाल। इस तरह से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये याद रखना है। संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोला जाता है। कौन-सा भाषा? संथाली भाषा बोला जाता है और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन-सा? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में, कब? 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। आपको और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि 2003 में, कब? 2003 में जो है आपका संथाली भाषा को जो है आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा हैं? टोटल 22 भाषा हैं। उनमें से में एक क्या है आपका? संथाली भाषा है। ठीक है? और संथाली भाषा क्या है? झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। हमारे संथाली भाई-बहनों के द्वारा बोला जाता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा झारखंडी भाषा भी और क्षेत्रीय भाषा भी क्या है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। इतना तो आपको याद रखना है और संथाल जनजाति जो है इनका प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह-बोंगा, सिंह-बोंगा और सिंह-बोंगा भगवान किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या है? भगवान सूर्य से संबंधित है। क्या है? भगवान सूर्य से संबंधित है और भगवान सूर्य की पूजा और किस त्योहार में की जाती है? तो हमारे जो छठ पूजा जो मनाया जाता है झारखंड में साल में 2 बार मनाया जाता है। क्या? छठ पूजा और उसमें क्या है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है चतरा, तीसरा है पलामू, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची जिला में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। और रांची जिला बना है कब? 1899 में। कब? 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें झारखंड को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है आपके बहुत ही प्रमुख जलप्रपात आते हैं, जैसे आपका दसम जलप्रपात रांची जिला में है और किस नदी में है? तो ये आपका कांची नदी में है। और आपको बता दें कि दूसरा जो है आपका हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में है और किस नदी में है? तो स्वर्णरेखा नदी में है। किस नदी में? स्वर्णरेखा नदी में है। और आपका तीसरा जो है आपका जोन्हा जलप्रपात, ये भी रांची जिला में है। किस नदी में है? राढ़ू नदी में है। और आपको बता दें जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। गौतम धारा जलप्रपात क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जोन्हा जलप्रपात के वे अपनी यात्रा के दरमियान कभी गौतम बुद्ध आए थे और यहाँ रुके भी थे और स्नान भी किए थे। इसलिए जोन्हा जलप्रपात जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है, इसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोलेश्वरी मंदिर किस जिला में स्थित है? पहला है चतरा, दूसरा है पलामू, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिला। तो देखिए आपको बता दें कि कोलेश्वरी मंदिर जो है झारखंड के चतरा जिला में स्थित है। अब चतरा जिला की बात की जाए तो चतरा जिला को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि छोटा चतरा जो है क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है? अब संसदीय क्षेत्र का बात आया तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन-सा हो जाएगा? तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और सबसे छोटा आपका चतरा हो जाएगा। अब संसद या सांसद का बात आ रहा है तो कितने सांसद चुन के झारखंड से दिल्ली जाते हैं? तो हो जाएगा आपका 20 सांसद चुन के झारखंड से दिल्ली जाते हैं। इसमें जो है आपका लोकसभा में कितने जाते हैं? तो लोकसभा में आपका 14 सांसद, कितने? 14 सांसद और आपका राज्यसभा में 6 सांसद। इस तरह से मिला के 14 छः 20 सांसद जो है आपके झारखंड से चुन के जाते हैं। तो 29 नंबर सवाल का जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा। और चतरा में ही आपका क्या है? चतरा में ही आपका है इटखोरी। ठीक है? इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया था? पहला राधा कृष्ण, दूसरा है सखा गणेश देवास्कर, तीसरा है डॉक्टर फादर डॉक्टर कामिल बुल्के, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण। तो दैनिक हितवाद का संपादन आपका राधा कृष्ण के द्वारा किया गया था। यानी कि झारखंड के महान राइटर में से में एक है कौन? राधा कृष्ण। इसके बारे में जानना जरूरी है। इनसे संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ बुक पूछता ही है। अब आपको बता दें कि ये किताब किताब ने ये क्लास लाने में
काफ़ी शिद्दत, काफ़ी मेहनत किया गया है, ठीक है? 4 से 5 घंटा हमने आप लोगों के लिए दिया है। ये हालाँकि है 40 से 45 मिनट में क्लास ओके हो गया, लेकिन पूरा यहाँ तक पेश करने में हमको 4 से 5 घंटे का समय खपाना पड़ा है। काफ़ी शिद्दत, काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि आपका है भला हो सके। आपको एक नौकरी मिल जाए, आप बन जाए हीरा बेटा और आपको सब कुछ मिल जाए अच्छा, आपका ज़िंदगी मस्त हो जाए, इसीलिए। तो आप लोग क्या कीजिए, जाने से पहले क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल और छोटे-बड़े भाई-बहनों को क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। और किसी प्रकार का सुधार या कुछ बातचीत करना चाहते हैं, जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40, क्या है 93 34 40 05 26, इसमें जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर आपके लिए नए क्लास के साथ प्रस्तुत करते हैं या मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।